कैंसर, लेट्स सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे कैंसर साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू कैंसर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time, please. And Shunya. Okay. Thank you very much, Cancer. Bottom of the deck, we have the Empress energy, the Empress card, Major Arcana. Beautiful. Wow, we have पहला कार्ड है यहाँ पर Magician, ये भी Major Arcana है। Oh, nice. We have the Four of Wands and we have the Page of Cups. We have the Knight of Pentacles. We have the Sun card. We have the Eight of Cups and we have the Hierophant. यहाँ पर definitely Hierophant और Four of Wands से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शादी को स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बिजनेस मैरिज भी हो सकती है। बिजनेस मैरिज माने कि यहाँ पर पार्टनरशिप की जो हम बात करते हैं, दो लोग साथ में आए या फिर कह लीजिए कि दो कंपनी साथ में आ रही हैं और साथ में मिलकर कोई काम किया जा रहा है, या फिर लव रिलेशनशिप में जहाँ पर दो लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए एक सूटेबल मैच है और वो शादी कर सकते हैं, अपना जीवन साथ में बिता सकते हैं। तो उस चीज़ की पूरी अलाइनमेंट इस वीक में बन रही है। ओके, ये दोनों सिचुएशंस की जो अलाइनमेंट है इस वीक में डेफिनेटली बन रही है। और मुझे एक बहुत ऐसी इंट्यूटिव जैसे एक फीलिंग आ रही है कैंसर, जहाँ पर इस वीक में ना आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश रहेंगे। फॉर सम रीज़न आई रियली डोंट नो आप ऐसा एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है और पेज ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड मिले, कोई मेडल मिले या कोई पोजीशन आप इस वीक में हासिल करें या फिर कोई एग्ज़ाम क्लियर करें। आई रियली डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या है, अब आपकी सिचुएशन होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। लेकिन ये जो भी है, आई फील लाइक कि इस वीक में आप अपने माँ बाप को बहुत खुशी देने वाले हो और वो आपके ऊपर बहुत गर्व करेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इस तरीके से बहुत मैं वो भावना पिक कर पा रही हूँ। एंड ये ऐसा विद द मैजिशियन कार्ड ऐसा लगता है कैंसर कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो मुरादें हैं, आपकी जो मन्नत हैं, जो आप सोचते हैं ज़्यादा अपने दिमाग में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई थिंक ये सारी डिज़ायर्स के साथ आप अलाइनमेंट में हैं। लेकिन क्योंकि ये कंडीशनल एनर्जी होती है मैजिशियन की, ये बात करती है बैलेंस। आप अगर बैलेंस में हैं तो हर ख्वाब जो आपकी आंखों में या आपकी इमेजिनेशन में है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कि इस वीक में आप अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में कैसे बैलेंस को लेकर आ सकते हैं। खाने पीने का ढंग आपका कैसा है, कोई भी एक ऐसी आदत उठा लीजिए जो आपको लगता है कि इसे सुधारने की ज़रूरत है मुझे नाज, बस उसी पर काम करना है और उसी से ही वो दोबारा से बैलेंस को आप रिस्टोर कर पाएंगे। और ये ऊर्जा बेसिकली आपकी फाउंडेशनल एनर्जी है किन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका कोई ऐसा भी सीन चल रहा है कैंसर जहाँ पर आपका ये गिला शिकवा है कि नाज मैं सारी टेक्निक अपना के देख लिया, मेडिटेशन करके देख लिया, लेकिन कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो उसका मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो यही है कि बैलेंस पर आप कॉन्टिन्यूसली काम नहीं कर रहे। ओके, एक चीज़ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कैंसर कि आप अपनी बॉडी की जो ये इन्फानाइट पोटेंशियल है उसको देखना शुरू करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा है कैंसर जिसको आप इस वजह से नो बोल देते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मेरी बॉडी ये काम नहीं कर पाएगी, मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर है नाज, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा। इस चीज़ कि ये कहीं ना कहीं आपकी धारणा बन गई है और उस वजह से जिन एक्सपीरियंसेस को आपको यस भी कहना चाहिए आप उनको भी नो बोल रहे हो। और इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इस समय इस वीक में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और थोड़ा सा चीज़ों को, जो चीज़ें आपको चैलेंजिंग लग रही हैं उनको यस कहना है, एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है, जानना है कि क्या ये सच में जो मैंने अपनी धारणा अपने लिए बना रखी है, क्या ये सच है या फिर मैं एक वहम में जी रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आप अपने बहुत सारे वहमों से बाहर निकल सकते हैं। इस चीज़ की आपको जो चीज़ें चैलेंजिंग लग रही हैं उनको यस कहने की ज़रूरत है।
ओके एक ऐसा भी दौर मुझे लग रहा है कि इस वीक में आपके जीवन में शुरू हो सकता है जिसमें आपको हर सवाल का ऐसा लगे कि हाँ इसका ये आंसर है नाज, ये चीज़ इस वजह से हुई थी, ये पर्सन इस वजह से मुझे दुख देख के गया, और इस पर्सन इस वजह से आया और इसने मुझे ये सिखाना था। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ओके और ये क्लैरिटी भी आपको ईश्वर के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ बहुत कनेक्टेड रखेगी। ओके सन कार्ड से मैं डेफिनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी का एक मैसेज देना चाहूँगी। पॉसिबल है कि यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी खुशखबरी किसी को सुना सकते हैं। हो सकता है कि यही खुशखबरी की वजह से आपके माता पिता बहुत खुश हो रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई आपको विजिट करे और आपको प्रेगनेंसी की खबर सुनाए। दोनों ही सीन अच्छे हैं, दोनों ही बातें अच्छी हैं, है ना। तो यस एक ऐसी गुड न्यूज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग भी यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड पर काम कर रहे हैं, करते रहिए। ओके अपनी बचपन की बुरी यादें जिन्होंने आपको बहुत अभी तक तंग किया है उन पर काम करते रहिए, उनको हीलिंग भेजते रहिए। आप उसके साथ बिल्कुल सही ट्रैक पर चलेंगे और आप अपने इनर चाइल्ड को ठीक भी कर पाएंगे। ओके एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कैंसर कि आपको थोड़ा सा ये जो जीवन में स्लो डाउन होने वाली एनर्जी आती है। देखिए जीवन में ना डुअलिटी है। जीवन में कभी कभी हमें बहुत स्पीड देखने को मिल रही होती है जहाँ पर सारे काम अच्छे से रफ्तार के साथ हो रहे हैं, और कभी कभी तो जितना समय उनको चाहिए उससे पहले ही वो गुड न्यूज़, वो अच्छे आउटकम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जीवन में डुअलिटी में कभी कभी ऐसा दौर भी आता है जहाँ पर चीज़ें स्लोली प्रोग्रेस करती हैं, आगे बढ़ती हैं। बट दैट डजंट मीन कि हमें उस रियलिटी को रिजेक्ट करना है, नहीं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली वही ऊर्जा को दर्शाता है कि जहाँ पर भी आप स्लो डाउन देख रहे हैं अपनी लाइफ में, इट्स ओके, उसे एक्सेप्ट कीजिए। ब्लेसिंग्स भी तो बहुत सारी आ रही है ना, अच्छी चीज़ें भी तो हो रही है ना, तो उसके लिए कृतज्ञ रहिए, ग्रेटफुल रहिए। और जहाँ पर भी चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं, खास करके अगर यहाँ पर आप किसी को कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि वो पर्सन ओपन अप नहीं हो रहा, इट्स ओके, उसे उसका समय दीजिए। ओके हमें फोर्स नहीं करना होता किसी चीज़ को, हमें यहाँ पर ऑर्गेनिकली जीवन में आगे बढ़ना चाहिए फ्लो के साथ, ताकि आगे चलकर कोई रेजिस्टेंस ना आए। ओके एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है इस वीक में। देखिए कि जहाँ पर आपका पैसा लग रहा है आपके पास उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। कोई जल्दबाजी करने की इस वीक में ज़रूरत नहीं है मेरे कैंसर साइन को। ओके एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर को भी अपने जीवन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये आई नो ये थोड़ा सा टफ मैसेज है, लेकिन ये मैसेज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मेरे कैंसर साइन के लिए। कोई एक ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपको बहुत डैमेज कर रहा है। इस पर्सन की वजह से आप डिप्रेशन में जी रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स बाकी लोगों के साथ ख़राब हो रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी महसूस होती है इस पर्सन के इर्द गिर्द। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली इसके साथ कॉर्ड कटिंग करना और इससे आगे बढ़ना ये अगर आप इस वीक में कर सकें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी कही जा रही है कि जीवन में मुश्किलों से मत डरिए। ओके जीवन में सुख दुख दोनों ही साथ में चलते हैं। तो हम अगर सुख मांग रहे हैं तो दुख में अगर दुख आ जाए तब भी हमें ईश्वर को नहीं भूलना है, कोसना नहीं है, हमको जज नहीं करना है, बल्कि उस समय भी हमें ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है और कहना है कि यस अगर आपने ये जीवन में मेरे चैलेंजेस भेजे हैं तो मुझे पता है कि आप यहाँ पर मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी सोल को कुछ जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, सीखना है। तो यहाँ पर वो ईश्वर के विरुद्ध जाके नहीं खड़े होना हमें। ओके इस एक चीज़ का ध्यान रखिए। अपने जीवन में गुरु को भी पहचानना सीखिए कैंसर। ओके मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपके जीवन में कुछ लोग टीचर्स की भूमिका निभा रहे हैं, गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और आपको इनकी बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। उसमें आपको काफ़ी यहाँ पर और भी क्लैरिटी मिलेगी, रास्ता दिखेगा। आपकी जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उन गुस्ताखियों को आप ठीक करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यस एक ज्ञान का पोर्टल है यहाँ पर आपके लिए जो खुला हुआ है। इस चीज़ की अपनी जो लाइफ में आपके जो लोग गुरु की भूमिका निभा रहे हैं उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, उनको एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए। ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल कार्ड से और यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं।
Cancer. Thank you. Whoa, Cancer. Thank you. One more time, please. And Shanya. Yes, we have Antelope Spirit. Life is speeding up. तो जीवन में जितनी रफ्तार आपके होनी चाहिए उसी रफ्तार के साथ आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। सब अच्छा चल रहा है यहाँ पर कैंसर। तो यहाँ पर फिर से वही एक चीज़ जो आपको अपने माइंड को एक तसल्ली देने की ज़रूरत है कि सब ठीक है, अपनी रफ्तार के साथ ही जीवन में आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। तो किसी चीज़ को जज नहीं करना, किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना, खास करके परमात्मा को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में नहीं रखना है। ओके, आपके जहाँ रिदम, जितना आपके जीवन में रिदम चाहिए उतना ही रिदम है यहाँ पर। ओके, स्टैग स्पिरिट टेक द लीड। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाइए, अपनी नज़रों में एक लीडर बनने की कोशिश कीजिए। लीडरशिप का जब भी हम मैसेज देते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लोगों को ही हमेशा लीड करना होता है ना। कभी कभी लीडरशिप हमें खुद के, ये जो लीडरशिप का जो रोल है हमें खुद के लिए तय करना होता है। हम एक लीडर की तरह एक्ट करें, अपने जीवन को व्यतीत करें, जीवन को जिएं, उसे इम्प्रूव करें। तो यस, टेक द लीड, अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाइए, एक बेहतर पर्सन बनिए। यहाँ पर बटरफ्लाई स्पिरिट है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ब्यूटिफुल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और इस बदलाव को भी जज मत कीजिए, ये बदलाव भी बहुत खूबसूरत है। कोकून से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस ईजी नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो भी प्रोसेसेस आपके जीवन में चल रहे हैं इसकी खूबसूरती को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपनी चेतना को वहाँ पर लेकर जाने की कोशिश कीजिए कि ये जो समय भी चल रहा है इसकी खूबसूरत साइड क्या है, इसकी स्पिरिचुअल साइड क्या है। क्योंकि यकीनन यहाँ पर ये बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत है दिखने में, इज़न्ट इट। तो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। एंड स्पिरिट टाइम टू कोलैबोरेट। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, कोई ना कोई कोलैबोरेशन, कोई ना कोई बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकती है, कोई ना कोई लव कोलैबोरेशन हो सकती है, दो दोस्त भी साथ में मिलकर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे एक हार्ड वर्क का भी पीरियड इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं ये मेहनत को दर्शाती हैं। ओके, और यहाँ पर ये पजल पीसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गुत्थी नहीं भी आप सुलझा पा रहे थे, अगर आप थोड़ी सी उस चीज़ पर और मेहनत करते हैं तो आप उस गुत्थी को, उस क्वेश्चन को भी इस वीक में सुलझा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सन की भी ऊर्जा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। कैंसर, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Chanel, okay? So we have appointment. तो अगर आप में से कुछ लोग काफ़ी समय से किसी की अपॉइंटमेंट लेने का सोच रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, राइट, आपकी पर्सनल सिचुएशन में, आई थिंक इस वीक में आप वो अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, द चोजन वन। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की अवेकनिंग भी हो सकती है इस वीक में। कहीं ना कहीं आपको आपका बड़ा पर्पस या फिर इस जीवन काल में आपकी लेगेसी क्या है, ये भी आपको ख्याल जो है ये चैनल हो सकता है, या फिर किसी के थ्रू आपको पता चल सकता है कि यस, इस जीवन काल में आपको इस काम के लिए चूज़ किया गया है। ओके, हमारे पास है सेंट जर्मेन। डेफिनेटली यहाँ पर ये कर्मा क्लियरिंग का मैसेज सेंट जर्मेन की ऊर्जा लेकर आ रही है। तो ये जो भी पर्सन है यहाँ पर जिससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो आपका जो कार्मिक डेट भी चल रहा है उसको भी आप रिलीज़ कर पाएंगे, उसको भी चुकता कर पाएंगे, क्योंकि ये कर्मा क्लियरिंग की एनर्जी का मैसेज लेकर आते हैं सेंट जर्मेन। ओके, वायलेट फ्लेम मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा रहेगा।
इन केस आप इस पर्सन के सामने खड़े नहीं, अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, तो आप यहाँ पर वायलेट फ्लेम मेडिटेशन कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। वी ऑल्सो हैव फ्रीलांस जॉब। अगर आप में से कुछ लोग फ्रीलांस जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो येस, कंग्रेचुलेशंस, इस वीक में आपके जीवन में ये जॉब आ सकती है। नो मोर गिल्ट, नो मोर गिल्ट, नो मोर शेम। अब इन भावों में जीने की हमें ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास क्लैरिटी है, आंसर्स हैं, राइट? आसान है, यस, यही एटीट्यूड होना चाहिए कैंसर आपका। आसान है, हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं। हेल्दी बाउंड्रीज, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने रिलेशनशिप्स में भी एक हेल्दी बाउंड्री को मेंटेन करके रखें इस वीक में। को डिपेंडेंट बिहेवियर से बचें, इनसिक्योरिटीज से बचें और दूसरों को भी स्पेस दें। अगर कोई सामने वाला पर्सन जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपसे हटकर कुछ करना चाहता है तो उसे स्पेस दें, वो एक हेल्दी बाउंड्री होती है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है कैंसर। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।